नमस्कार। संपदा न्यूज आज उस महान व्यक्तित्व के पावन आवास पर है जहां से मां सरस्वती का तेज दिगंत को आलोकित करता है। आने वाले समय में देवरिया को यदि जाना जाएगा तो उसमें एक नाम होगा साहित्यकार संपादक कवि श्री जयनाथ मणि त्रिपाठी जी का। आपने देवरिया के साहित्य और गौरव को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज संपदा न्यूज के कैमरे के सामने हैं श्रद्धेय श्री जयनाथ मणि त्रिपाठी जी और साथ में हैं नागरिक प्रचार सभा देवरिया के पूर्व मंत्री कवि श्री इंदु कुमार दीक्षित जी। संपदा न्यूज परिवार आप दोनों को सादर प्रणाम करता है। देवरिया में प्रकाशित होने वाली शानदार पत्रिका अंचल भारती कैसे प्रारंभ हुई? आदरणीय श्री जयनाथ मणि त्रिपाठी जी। अंचल भारती जी की शुरुआत हम 1980 से की है। जी जी इसके पीछे ये है कि मैं पहले बाराबंकी काम करता था। जी बाराबंकी से होम सिकनेस के चक्कर में जी अपना ट्रांसफर करा करके मैं देवरिया कलेक्ट्रेट में आ गया और यहाँ आकर के मैंने लिखना पढ़ना सब बंद सा हो गया। मैं चुपचाप रहता था। श्रीधर जी हमको पढ़ाए थे। तो कुछ लड़के जो है जिसमें महाराज के अटल जी थे, रुद्र प्रताप अटल, और एक लड़का भाटपा रानी के थे और जो उनके पिताजी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। जी जी और ऐसे ही बैंक के अकेला करके एक थे, डीपी सिंह थे। इनसे सब लोग मिल करके श्रीधर जी के पास गए। कहे कि हम लोग चाहते हैं एक पत्रिका निकालना, एक संस्था बनाना नवयुवकों की, जिससे हम लोग कुछ करना चाहते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। जी तो श्रीधर जी ने कहा कि मैं तो हो गया हूँ और इसमें जो है वृद्ध हूँ और इसमें जो है जो काम मैं कर रहा हूँ इस समय वो नागरिक प्रचार सभा है और मैं उसी के लिए जो कुछ करता हूँ। अगर आप लोग कुछ अलग से करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप जाइए। इस समय कलेक्ट्रेट में जयनाथ मणि उनको आप ऊपर लिखते थे, अच्छा लिखते हैं इस समय वो खामोश उन्हीं को जगाइए और उनको लेकर के तब एक संस्था बनाइए और अपना काम कीजिए। वो लोग पंडित शिवदास त्रिपाठी को मिला लिए थे। जी जी तो पंडित शिवदास त्रिपाठी का मैं बहुत आदर करता था। वो ग्राम स्वराज निकालते थे। तो सब लोग आए मिल करके कहे नहीं आपको जो है हम छोड़ चुके हैं पंडित जी ये सब, और इस समय हम बहुत घरेलू झंझट में पड़े हुए हैं। अब हमको कहाँ अब घसीटिएगा, ये सब छूट चुके हैं उस समय, अब हमको जाने दीजिए। कि नहीं उससे जो है ये बच्चों के साथ जो है आप अभी यंग हैं और ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप बहुत गलत काम करेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं जो और पंडित श्रीधर जी कहे हैं कि आप लिखते थे, अच्छा लिखते थे, अब जब पढ़ते थे तब से वो आप दैनिक आज वगैरह में लिखते थे, उसको लिख करके छोड़ देना कोई अच्छी बात नहीं है। और शिवदास जी ने मुझे प्रेस किया और उसके बाद हम लोग ने एक संस्था बनाई अंचल करके। जी वो अंचल करके वो संस्था जो चलने लगी, कोशिश करते थे हम लोग। इसने किशोर जी से जा करके वो पत्रकार थे, वो जो है वो आज के संवाददाता थे। हम लोग कुछ भी करते थे तो वो बेचारे बड़े प्रेम से उसको वो आज वगैरह को भेज देते थे। हम लोग नहीं जाती थी। तो बाद में थोड़ा सा उसमें रुचि भी लेने लगा और उस संस्था का नाम अंचल रखा गया था। धीरे धीरे जो है
अटल जो है रुद्र प्रताप अटल बराबर मुझको करते रहे, वो आते भी थे और वो ज्यादा मुझको घसीट करके वो ले गए। उसके बाद से जो है उसी बीच में जो है वो पर एक दिन आकाशवाणी गोरखपुर से जो है वो कोई वार्ता दे करके आए, तो हमसे कहे कि आपसे मैं जुगानी से बात कर रहा था, जुगानी जी आपकी चर्चा कर रहे थे और ऐसा कीजिए कि आपका जो है वो मजदूर इसमें जो है क्या कहते हैं पहले जो ग्राम जगत पहले वो तो पंचायत घर लखनऊ में चलता था कि आप उसमें आपका कोई एक तारीख था, तो उस तारीख के लिए वो आपको किया और आपको जो है चलना है। इसके पहले मैं लखनऊ से जब बाराबंकी में था तो मैं लखनऊ आकाशवाणी से रूप वगैरह देता था वहाँ के मजदूर मंडल और पंचायत घर में। वहाँ सन 62 से ही आकाशवाणी में मैं जाया करता। उसमें जो वो आकाशवाणी वाले हमको जो है धर्मयुग में मेरी एक रचना प्रकाशित हुई थी पारिजात पर, और उसी को देख करके ठाकुर प्रसाद सिंह मुझको एक पत्र लिखे और वो हमको आकाशवाणी में इंट्रोड्यूस कर दिए थे। तो मैं उसके बाद वहाँ जाने लगा था और उसके कुछ पहले पेपर्स बने रहते थे, तो वो जो है जुगानी वहाँ से हमारा सब रिकॉर्ड मंगवा लिए थे आकाशवाणी लखनऊ से, और ये भी बराबर बुक करने लगे और इस तरह से हमारी और अटल की बराबर उसके बाद उनके साथ एक और लड़के थे जो भटपा रहने वाले थे, वो नाम हमको इसमें याद नहीं पड़ता है, लेकिन वो सूख जाता। हमारे बीच नागरिक प्रचारणी सभा के पूर्व मंत्री, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, कवि साहित्यकार श्री इंद्रपाल दीक्षित जी हैं और स्थल है श्री कवि श्री जयनाथ मणि जी का निवास स्थान। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जयनाथ मणि जी के बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल में बताएं। लंबा समय आपने गुजारा है इन लोगों के बीच में और इनके संदर्भ में कि ये कैसे, कब और कैसे नागरिक प्रचारणी सभा से जुटे, ये भी जानना थोड़ा जरूरी है। देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा से मैं 98-99 में स्वयं जुड़ा जी। एक यहाँ कवि हुआ करते थे योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी वियोगी जी। वो नागरिक प्रचारणी में पहले से जुड़े हुए थे। मैं प्रधानाचार्य होकर के 85 में आया, तो एक कवि सम्मेलन मैंने कराया था 1992 में, और उसमें गोरखपुर और इस अंचल के पूर्वांचल के नामचीन कवि आए थे। उसके बाद लोग हमें भी जानने लगे कि यह भी कुछ कविता वगैरह लिखते हैं। तो वियोगी जी मेरे पीछे पड़ गए और कहे कि नागरिक प्रचारणी से आप जुड़िए। तो मैं 1998-99 में जुड़ा और उसके वहाँ जो है मुझे गोष्ठियों में मैं जाया करता था और जो मुख्य कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें तुलसी जयंती, हिंदी दिवस और कोई बीच में अन्य कार्यक्रम होता था, तो उसमें मैं जाने लगा। तो मैंने देखा कि वहाँ आदरणीय जयनाथ मणि जी वहाँ आया करते थे। जब मैंने वियोगी से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपका एक पत्रिका हिंदी त्रैमासिक नियमित निकलती है और आप उनसे मिलिए और अपनी रचनाएं भी उनको दीजिए तो वो प्रकाशित होंगे। तो वियोगी जी हमको लेकर के आपके अंचल भारती प्रेस पर गए और मैंने भी अपना परिचय दिया कि मैं प्रधानाचार्य रहा हूँ। उसके पहले एक आध गोष्ठियों में जैसे नागरिक प्रचारणी में भेंट हुआ करती थी, तो आपने जब मेरी रचनाएं सुना तो आपने कहा कि आप तो अच्छा लिखते हैं, तो आप
यहाँ जुड़े रहिए। और उस समय नियमित निकलती थी अंचल भारती, और पूरे हिंदी जगत में उसका एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान था। बड़े बड़े लोग उससे जुड़े हुए थे। अपने बगल के जनपद के प्रोफेसर रामदरस मिश्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, और अमिताभ, हाँ, वेद प्रकाश अमिताभ, गजलकार, बहुत अच्छे गजलकार, ये जो अपने चंद्रभाल सुकुमार वाराणसी के जज के रूप में यहाँ थे, तो वो लोग बराबर उसमें छपते थे। बहुत सारे लोग थे, नाम जो है, लेकिन मुझे भी उत्सुकता, तब तक मैं बहुत ज्यादा लिखता पढ़ता नहीं था। आपने मुझे 501 रुपया उस समय नागरिक चारणी की सदस्यता शुल्क थी जी, आपके पास रसीदें, आप उपाध्यक्ष हुआ करते थे जी, नागरिक चारणी सभा के। जी, तो आपने एक रसीद काटा, कहा कि 500 रुपया जब चाहे तब दे दीजिएगा, आपको मैं सदस्य बना रहा हूँ। आप साहित्यकार, चाहे लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, आप यहाँ से जुड़िए। तब से मैं टाइम टू टाइम जब भी समय मिलता था तो आपके प्रेस पर जाता था, और आपसे जो हमको मार्गदर्शन साहित्य के क्षेत्र में मिला वो एक अभिभावक के रूप में मिला। यहाँ तक कि नीरज जी से हमारी मुलाकात पहले थी, लेकिन बाद में उनके यहाँ भी मैं जाने लगा, और उनसे भी हमारी, उनकी पत्रिका में भी जो निकलती थी समकालीन भोजपुरी साहित्य, उसमें भी वो हमको मतलब छापने लगे। और आप के मिलने से पहले एक यहाँ दिग्दर्शक पत्रिका निकलती थी, आचार्य परमेश्वर जोशी उसके प्रबंधक थे, न्यासी थे, और श्री हर्षधर द्विवेदी संपादक जो आपके गुरु थे। जी, जी, तो वो भी संपादक उसके थे, लेकिन तब हर्षधर जी दिवंगत थे। तो उसमें जोशी जी बराबर वो एक तरह से हफ्ता वसूली करते थे। हर हफ्ते एक बाबू साहब थे उनके यहाँ, उनको भेज दिया करते थे, जाओ दीक्षित जी के यहाँ जाओ और वो ले आओ, क्या कहते हैं कि मांग ले आओ क्या लिखे हैं वो। हमने कहा था, फोन कर देते थे, वो ले जाते थे। तो नियमित रूप से वहीं छपने लगा। साहित्यिक अभिभावक के रूप में डॉक्टर जयनाथ मणि तभी से और आज तक ये संबंध बना हुआ है। जी, जी। एक महीना नहीं बीतता है जब मैं हालचाल लेने स्वयं उपस्थित होता हूँ। और नागरिक चारणी के उपाध्यक्ष रहते हुए आपने मेरा नाम प्रस्तावित किया। मैं 2010-11 की बात बता रहा हूँ, तो कि नहीं इनको जो है उसमें रखा जाए, क्या कहते हैं, कार्य समिति में रखा जाए, अच्छे लिखते हैं, अच्छे कवि हैं। तो उस समय सुधाकर मणि जी अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने मुझे सबसे पहले संयुक्त मंत्री बनाया 2007 के उसमें नागरिक सभा का जब समिति का गठन हुआ तो संयुक्त मंत्री बना। और तब मैं सबसे मिलने जुलने लगा। 2011 में चुनाव होना था, तो आप और सुधाकर मणि जी ने मेरा नाम प्रस्तावित किया मंत्री पद के लिए कि नहीं, दीक्षित जी से उपयुक्त व्यक्ति कोई नहीं होगा, सक्रिय व्यक्ति हैं और बराबर नागरिक चारणी के हित के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अभी मेरी सेवा 2 साल से थी प्रधानाचार्य पद पर, तो मैंने जा करके तुरंत जब प्रस्ताव आया तो मंच पर जा करके मैंने क्षमा आप लोगों से मांगा कि देखिए 2 साल हम अभी प्रधानाचार्य हैं और मैं 2 दायित्व पूर्ण पदों पर 2 जगह काम नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त होने दीजिए और तब जो है मुझे आप जो आदेश करेंगे मैं स्वीकार करूंगा। तो संजोग की बात थी, तब तक सरोज पांडे जी जो अच्छे कवि हैं उनका नाम आ गया और मैंने उनको बधाई दिया कि नहीं आप ये करें। वो बैंक में अधिकारी थी, लेकिन बीच बीच में वो व्यवस्था इसी 3 साल में कुछ लड़खड़ाने लगी। मतलब बैंक के आदमी को, वो मंत्री थे, उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। और सुधाकर मणि जी थे तो वो भी बीआरडी पीजी में वो क्या कहते हैं कि हेड थे राजनीति विज्ञान के। तो कोई फुल टाइम सक्रिय आदमी वहाँ नहीं रह गया। तो जैसे तैसे व्यवस्था चलती रही। जब मैं
13 में रिटायर हुआ तो 14 में चुनाव था अगले साल। फिर मेरा नाम आप सब में आशीर्वाद, उसमें जोशी जी थे, आप थे और लाकर मणि जी थे, सबने हमारा नाम प्रस्तावित किया कि नहीं अगला अब अध्यक्ष आप इनकार मत कीजिए। संजोग की बात की तो लोग एक आदमी हमारे विरुद्ध खड़े हो गए, वो वकालत करते हैं। अच्छा अच्छा। तो लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं बहुत अच्छे मतों से मैं मंत्री चुना गया और सुधाकर मणि त्रिपाठी जी अध्यक्ष चुने गए, आप उपाध्यक्ष रहे, जोशी जी उपाध्यक्ष रहे। तो जब मैं मंत्री चुन लिया गया तो आप सबका परामर्श, आशीर्वाद, संबल लेकर के मेरे मन में उत्साह था कि नायब चारणी की दशा दिशा बदलनी चाहिए जी। उस समय वो जर्जर हो रहा था उसका भवन, और रामा बाबू भी अध्यक्ष थे तो वो भी प्रयास करते थे लेकिन हो नहीं पाए। मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि ऐसी ये संस्था जो है गिर जाएगी, नष्ट हो जाएगी, कौन देखभाल करे। सबको मैंने बुलाया, मेरा किसी से न राग था न किसी से द्वेष था, सभी सम्मानित थे मेरे, और सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़ो और नागरिक प्रचारणी के जितने सदस्य हैं सब 51-51 कम से कम 51-51 रुपया दें, और उसके बाद हम लोग जब ये पैसा उपयोग कर लें भवन के जीर्णोद्धार में तो फिर हम लोग जनता के बीच चलेंगे और वहां कहेंगे कि हम लोगों ने दिया है, आप लोग भी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से 2015-16 तक नागरिक प्रचारणी का कायाकल्प होने लगा और भवन बाहर से पूरा प्लास्टर उसका नीचे गिरा करके जहाँ पिलर की जरूरत थी वो सब, और सीढ़ी वगैरह नहीं थी, छत पूरा ये किया गया और इस तरह से नागरिक प्रचारणी सभा एक देखने लायक उसका भवन हो गया। और मुझे बहुत आशीर्वाद जनता का मिला, बहुत प्रशंसा भी मिली इसके लिए। जी। और तो उस सबके जड़ में आप ही लोग थे। जी। आदरणीय ही थे। जी। ये इसलिए कि साहित्य के प्रति मेरी अभिरुचि जगाने से लेकर के और इसमें लाने का श्रेय आप ही लोग। तो जो कुछ भी मैं आज लिखता पढ़ता हूँ वो सब आप ही का आशीर्वाद है। जब आपने अंचल भारती का प्रकाशन शुरू किया उस समय आप नागरिक प्रचारणी सभा से भी जुड़े हुए थे। अंचल भारती पत्रिका का और नागरिक प्रचारणी सभा देवरिया का एक दूसरे के प्रति क्या योगदान रहा? तो मेरा विद्यार्थी काल से ही था। अच्छा, विद्यार्थी। मैं श्रेयस जी का शिष्य था। जी। श्रेयस जी मुझे हिंदी पढ़ाते थे और गजाधर मिश्र महंक हुआ करते थे, उनका विशेष स्नेह हमारे ऊपर रहता था। तो सबसे पहले जो है एक पहले बर्तनी में जो लिपि का संशोधन हुआ था तो उस पर आज ने एक कंपटीशन भी किया था, वो परिचर्चा आयोजित की थी। जो परमहंस शुक्ल उस समय हाँ जी मारवाड़ी स्कूल में थे, वो भी थे उसमें। तो सबसे पहले लिखना मैंने शुरू किया था, वो बात बतला रहा हूँ। वो जो है उस पर वो भी कुछ लिखे और मोती जी भी लिखे थे, हम भी लिखे। तो हम ये भेजे, हम लिखे थे, चुपचाप लिखे थे, विद्यार्थी थे, किसी को बताए नहीं थे। परमहंस जी के वो जो आर्टिकल था उसी में अपना आर्टिकल भी मैंने रख दिया था। और वो आदमी जो है छपा, उनका भी छपा, लेकिन उनसे अधिक महत्व देकर के मेरे उसको 2 लाइन में जो देवनागरी पर कुठाराघात करके हमारे नीचे परमहंस जी तो दुखी हुए थोड़ा सा, लेकिन बाद में प्रसन्न भी हुए। मोती जी ने मुझे मेरी पेट ठोके सराहना की और कहे तुम जो तैयारी कर रहे हो तुम नहीं बरस से तैयारी करो। मैं उस समय मेरे ऊपर कोई था नहीं, मैं प्राइवेट इंटरमीडिएट का फॉर्म भरे था, कहे कि तुम यहीं आओ
और यहीं से जो है तो मैं सोचा वो उधर लकड़ीहट्टा की ओर रहते थे उधर करके मैं वहाँ पहुँच जाता तो बहुत प्रसन्न हुए थे। तभी से मेरे मन में एक हो गई थी कि मैं भी जो है पत्रिका निकालूंगा, लेकिन वो बात बीच में मर ही गई थी। जब ये अटल वगैरह से जो मेरी मुलाकात हुई और वो ये संस्था अंचल बन गई, धीरे धीरे ये विकास करने लगी और इसमें आदमी जो है जितने सदस्य थे इधर उधर टूटने लगे, चले गए इधर उधर चले गए, अटल रह गए, मैं रह गया और वो भाटपाल रानी की वाला लड़का रह गया। तो हुआ कि ये जो पत्रिका निकालने का हम लोग तय कर लिए हैं वो तो बंद हो जाएगी। हम कहे भाई अब हम चूंकि निकाल रहे हैं इसलिए तुम साथ दो हमारा अब हम लोग इसको निकालेंगे। इसमें परमानंद श्रीवास्तव गोरखपुर के हम और ब्रजराज जाते थे, परमानंद शुक्ल भी आते थे, राम सेवक श्रीवास्तव के वहाँ पहाड़पुर में रहते थे, उनके वहाँ गोष्ठी होती थी। सप्ताह में एक दिन हम लोग संडे को जाते थे देवरिया से, हम और ब्रजराज, और वहाँ से परमानंद जी आते थे। वहाँ वो आते थे, वहाँ प्रिंसिपल थे रामकोला में राम सिंह अनिल, वो भी आते थे उसमें। तो सब जुटते थे वहाँ। धीरे धीरे हुआ कि जब ये काफी मजबूत हो गई थी ये संस्था, तो अब लोग कहे कि अब निकाला जाए, तो उन लोगों का भी हमको सहयोग मिला। परमानंद जी कह के निकालो। तो शुरू में हम लोग एक आस्था पत्रिका निकाले और आस्था पत्रिका में तो हम कहे हम तो अब नहीं निकालेंगे, हमको जो कोई परमिशन हम सर कोई बखेड़ा पड़ जाएगा। तो हमको तो इसे उस समय अभी मैं काम कर रहा था बाराबंकी में, तो उसके संपादक परमानंद श्रीवास्तव हुए, ब्रजराज तिवारी हुए और परमानंद शुक्ल भी हुए। हम लोग अंचल अभी अपने गर्वी में रही। 2 अंक आस्था के निकले। उसके बाद से मेरा ट्रांसफर जो है बाराबंकी से मैं करा लिया अपना देवरिया होम सिकनेस के चक्कर। तो उस समय वो हम 65 में फिर देवरिया आ गए और 65 में आने के बाद ये जो है ये रामदास जी और परमानंद जी के सहयोग से और ये थे, तो हम लोग जो है अंचल भारतीय पत्रिका निकालना शुरू किया। 65 के बाद आपस में अभी लिख करके और पत्रिका के शेप में भी ढंग से वो पत्रिका निकालते थे, हम लोग आपस में बांटते थे लिख करके। 80 से जो है वो पत्रिका नियमित निकलनी शुरू हुई और उसके भेजा उसी समय विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो है और वहीं पर वो चर्चा की, आकाशवाणी में ही चर्चा की कि हम जो है ये पत्रिका निकाल रहे हैं, उनके बारे में जाना। विश्वनाथ तिवारी की बात सुनकर के परमानंद जी को ज्यादा जोर देने लगे, क्या करे भाई हम लोग की भी पत्रिका ही है, निकलनी चाहिए सब करके। परमानंद जी ने बहुत जोर दिया, परमानंद जी ने बहुत सहयोग भी किया। 1980 से अंचल भारतीय शुरू बनारस में
ब्रह्मदेव मधुर वगैरह जो है, इधर गजानन मिश्र, पैसे भी अब हम लोग इकट्ठे हो गए थे इतना कि निकलने लगे। इस तरह से निकलती रही 84 और मतलब ये रामदास जी वहाँ से भेजते थे अच्छे लोगों को, शुरू से ही साथ रहा। विश्वनाथ जी से भी बराबर मिलता था क्योंकि रामदास जी आते थे, उनके घर से थोड़े दूर पर रहते थे, तो रामदास जी के वहाँ होकर के फिर उनके वहाँ भी जाता था, विश्वनाथ जी के वहाँ। रोज पत्रिका को मतलब अच्छा सहयोग मिलता था, दिल्ली से भी पैसे भी मिलते थे और आर्टिकल भी मिलते थे। जब परमानंद जी आर्टिकल इकट्ठा करते थे तो वो थोड़े दिनों में जो है हमारी पत्रिका चर्चित हो गई थी। उसके बाद एक भवानी प्रसाद थे, वो जो है ये सांस्कृतिक कार्य विभाग से रंगमंच निकालने के लिए सहयोग दिए और मतलब हमको मतलब प्रेरित किए कि इसको निकालिए आप, पैसा जो है सांस्कृतिक कार्य विभाग देगा। और लेकर के 5,000 के करीब सांस्कृतिक विभाग खरीदने के लिए वो कहा तो 5,000 तो नहीं खरीदे 1,500, लेकिन वो सब बिकवा दिए वो पूरी सहयोग से। और उसके पास हमारे पास एक अच्छी पूंजी हो गई। 84 में जो है नागरिक प्रचारणी सभा 83-84 का समय था, 82 में वो हुआ था, 84 वाले अंक पे निकला था। वो 83-84 में ये स्वर्ण जयंती मनाने की बात तय हुई। तो वह कि शास्त्री जी कह कि एक पत्रिका एक विश्रांग स्वर्ण जयंती विश्रांग निकलना चाहिए। और पुण्य देकर के उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी और हुआ कि ये तो मतलब इतना से ये नहीं जुटा पाएंगे कि नागरिक प्रचारणी अपने बूथे पर निकाल पावे। तो श्रीधर जी कहे भाई देखो, अगर वो तो मेरी इच्छा है कि इसका एक विश्रांग निकल जाए, कुछ कर सको तो करो, समझे कि आपका आदेश काफी है और नागरिक प्रचारणी के विश्रांग हम निकालेंगे। तो शास्त्री जी भी जो विज्ञापन किए उसके बाद से कंप्लीट मेरे ऊपर छोड़ दिया कि मैटर उठा, अब ये तुम जानो, तुम अपना जो चीज चाहोगे, लेकिन हम एक लेख उसमें दे देंगे जो तुम चाहते हो कि नागरिक प्रचारणी के इतिहास को बराबर हमसे पूछते हो, तो हम नागरिक प्रचारणी के इतिहास ही तुमको दे देंगे। ये बात हुई थी। तो इस तरह नागरिक प्रचारणी का सबसे पहले इतिहास अंचल भारती ने जो अपनी पत्रिका में, तो उसके पहले जो है कई पत्रिका यहाँ से निकलती थी, लेकिन नागरिक प्रचारणी पर किसी ने कोई अंक नहीं निकाला। तो देवरिया में भी जो है 500 प्रतियां ला करके मैंने नागरिक प्रचारणी को दिया था। और इसको उतने का मतलब जो है सहयोग शास्त्री जी करा दिए थे, मुझको अपनी जेब से नहीं देना पड़ा, बल्कि परमेश्वर जोशी से उस पर थोड़ी सी किसी वो नहीं चाहते थे कि हमको क्या कि ये भी वो सदस्य हैं तो इनको पैसा क्यों दिया जाए। बहरहाल उसके बाद से तो जो है ये जो गाजीपुर के ये विवेकी राय जी, हाँ विवेकी राय जी बहुत अंचल भारती को बहुत चाहते थे और आर्टिकल भी बेचते थे। और इधर वो एक बंधु और वो जो है
झा साहब यहाँ जिलाधिकारी थे जो गाजीपुर से होके आए थे, सुबोध झा। तो मेरे बारे में वो बहुत कुछ झा साहब को बता दिए थे। इधर झा साहब ने जो है अंचल भारती जब तक वो रहे तब तक मतलब वो कहा कि तब तक तो तुम चिंता मत करो, इसका जिम्मा मेरा है। उनकी वजह से जो है अंचल भारती की अंक निकल गए। उसके बाद से जो है जब ये हीरक जयंती जब निकला था तो मैंने वो फिर वो लोग तैयारी की लेकिन निकाल नहीं पाए और टाइप में थोड़ा सा कुछ हम सब करके टाइप हो करके रह गए। लेकिन मुझे कष्ट हुआ, मुझे उसे करके वजह हम बिना कुछ कहे हम अपने मन से वो तो काम हम अपने मन से किए थे। फिर एक जयंती के अवसर पर भी जो है मैंने नागरिक पहचाने का तो विश्राम निकाला अंचल भारती का। इस तरह से जो है